नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त और आपका सहयोगी, जो आपकी सहायता के लिए है। हमारा मिशन ज्ञान और जानकारी को आप तक पहुंचाना और आपकी कंप्यूटर से संबंधित समस्याओं का समाधान करना। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कंप्यूटर क्या है और इसके महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को एकत्रित करने और फिर इसे प्रोसेस करके आवश्यकता अनुसार संग्रहित करता है, जिसे हम स्टोर करना भी कहते हैं। इसे इस तरह से बनाया गया है कि उपयोगकर्ता या फिर सॉफ्टवेयर के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य कर सके। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर कार्य संपादित करते हैं। कंप्यूटर के मुख्य कंपोनेंट तीन तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा मेमोरी। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो उदाहरण के तौर पर हम कीबोर्ड, माउस और स्कैनर का नाम ले सकते हैं। जबकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तीन तरह का होता है, जिसमें पहला यूनिट सीयू होता है जिसे हम सेंट्रल यूनिट कहते हैं, दूसरा एएलयू होता है जिसे अर्थमेटिक्स लॉजिक यूनिट कहा जाता है, तीसरा यूनिट मेमोरी। आउटपुट डिवाइस में अगर हम उदाहरण के लिए बात करें तो मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेमोरी को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो मेमोरी दो तरह की होती है। पहली मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी मेमोरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी भी दो तरह की होती है, एक होती है नॉन वॉलेटाइल और दूसरा होता है वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में रोम होता है और वॉलेटाइल मेमोरी में रैम होता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होता है जिसमें पावर सप्लाई न होने पर भी डेटा इरेज नहीं होता है। इस मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी भी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, जिसे हमारे कंप्यूटर का बायोस सिस्टम, जिसे हम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर को प्रॉपरली स्टार्ट करने में, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम लोड करने में मदद करता है। रैम रीड एक्सेस मेमोरी होता है, जो एक वॉलेटाइल मेमोरी है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक इसमें डेटा स्टोर रहता है, लेकिन जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तब रैम से सारा डेटा इरेज हो जाता है। रैम दो तरह का होता है, जिसे हम एसरैम और डीरैम कहते हैं। रोम तीन तरह का है, जिसमें एम रोम, पी रोम और ईपी रोम कहते हैं। एम रोम मास्क रोम होता है, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम होता है और ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है। सेकेंडरी मेमोरी की हम बात करते हैं तो दो तरह का होता है, एक होता है सीक्वेंशियल, दूसरा होता है रैंडम। सीक्वेंशियल में उदाहरण के लिए हम मैग्नेटिक टेप का यूज कर सकते हैं, जबकि रैंडम मेमोरी तीन तरह की होती है, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क दो तरह का होता है, पहला होता है सीडी, दूसरा होता है डीवीडी। फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव और एसडी कार्ड, जबकि मैग्नेटिक डिस्क दो तरह का होता है, जिसे हम एचडीडी और एसएसडी कहते हैं। एचडीडी में हम नॉर्मली पीएटीए पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी, एसएटीए सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और तीसरा एससीएसआई स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। जबकि एसएसडी कंप्यूटर में हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, जिसे हम एनवीएमई भी कहते हैं। आइए हम जरा विस्तार से यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि वॉलेटाइल वर्सेस नॉन वॉलेटाइल क्या होता है। वॉलेटाइल मेमोरी वो होता है जहाँ पे मेमोरी जो डेटा को बनाए रखने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कंटिन्यूअस बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। वॉलेटाइल मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से वॉलेटाइल मेमोरी में संग्रहित रहता है, जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में अस्थायी रूप से संग्रहित नहीं रहता है। वॉलेटाइल मेमोरी सिस्टम के परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है, जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी सिस्टम को प्रभावित नहीं करता है। वॉलेटाइल मेमोरी प्रति यूनिट महंगा भी पड़ता है, जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी प्रति यूनिट कम खर्च पड़ता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में डेटा आसानी से ट्रांसफर नहीं हो पाता है, जबकि वॉलेटाइल मेमोरी में ये आसानी से ट्रांसफर हो जाता है और इसका स्पीड भी तेज रहता है। वॉलेटाइल मेमोरी में प्राथमिक स्टोरेज को संदर्भित करता है और सीपीयू को सीधा पहुंचाता है,
जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में ये सेकेंडरी स्टोरेज को परचेज करता है, सीपीयू को सीधा पहुंचाता नहीं। वॉलेटाइल मेमोरी में उदाहरण के लिए हम रैम, कैचे और रजिस्टर का यूज करते हैं, जबकि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में हम उदाहरण के लिए रोम, हार्ड डिस्क और यूएसबी का यूज करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा विस्तार से ये जानेंगे कि SRAM और DRAM क्या होता है। पहले हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। SRAM मतलब स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड DRAM स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके कंपोनेंट में SRAM ट्रांजिट की सहायता से जानकारी हासिल करता है, जबकि DRAM कैपेसिटर का उपयोग करके डेटा को संग्रहित करता है। SRAM कैपेसिटर का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसका अर्थ है कि रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब हम इसको बार बार रिफ्रेश नहीं कर सकते, कोई आवश्यकता नहीं उसे करने के लिए, जबकि DRAM पे हर समय उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। स्पीड की अगर बात करते हैं तो SRAM डेटा पढ़ने लिखने के लिए काफी तेज स्पीड को देता है, जबकि DRAM पढ़ने के लिए थोड़ा ऐसा धीमा गति का प्रदान करता है। पावर कंजप्शन की अगर बात करें तो SRAM बिजली की खपत अधिक लेता है, जबकि DRAM में बिजली की खपत कम रहती है। डेटा के लाइफ की बात करें तो SRAM के पास एक लंबा डेटा लाइफ होता है, जबकि DRAM का लाइफ छोटा रहता है। कॉस्ट भी उसी हिसाब से रहती है, SRAM थोड़ा कीमती होता है, DRAM कम खर्चीला होता है। डेंसिटी की बात करें तो ये एक कम घनत्व वाला उपकरण है, जबकि DRAM उच्च घनत्व वाला उपकरण है। और यूजेज में अगर हम बात करते हैं तो SRAM कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटिंग उपकरणों में कैश मेमोरी के रूप में यूज किया जाता है, जबकि DRAM कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हम मेमोरी हायरार्की को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। लेवल 0 पे सबसे पहले रजिस्टर आता है, फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। रजिस्टर सीपीयू के भीतर का पहला स्टोरेज स्थान होता है, जो तत्काल प्रोसेसर से डेटा को निर्देशित करता है, डायरेक्शन देता है। लेवल 1 SRAM से बनाया गया है, जिसका उपयोग माइक्रो प्रोसेसर की हाल में ही एक्सेस की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। लेवल 2 कैश को भी SRAM से बनाया गया है, लेकिन यह बड़ा होता है और इसलिए ये L1 कैश से धीमा भी होता है। प्रोसेसर सबसे पहले कैश को L1 डेटा में ढूंढता है, अगर वो वहां नहीं मिलता है तो फिर वो उसको L2 पे देखता है। लेवल 3 मेमोरी बैंक मदरबोर्ड या सीपीयू मॉड्यूल के भीतर बनाया जाता है। L3 कैश L2 को फीड करता है, जो L1 को फीड करता है। मतलब पहले उसको L1 में ढूंढता है, अगर L1 में नहीं मिलता है तो L2 में ढूंढता है, L2 में नहीं मिलता है तो वो L3 कैश पे उसको ढूंढता है। मेन मेमोरी, जो DRAM के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मुख्य मेमोरी और प्रोग्राम शामिल होते हैं जो वर्तमान में चल रहे होते हैं और डेटा जिस पर प्रोग्राम चल रहा होता है, मतलब जो एप्लीकेशन अभी करंटली यूज हो रहा है वो DRAM के अंदर। इसके बाद लोकल सेकेंडरी स्टोरेज, रैंडम सेकेंडरी स्टोरेज आता है। सेकेंडरी स्टोरेज का उपयोग मुख्य रूप से प्रोग्राम और डेटा को परमानेंट मतलब अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, SSD आदि को सेकेंडरी स्टोरेज के उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। SSD स्टोरेज थोड़ा धीमा और सस्ता उपकरण है, लेकिन इसमें काफी सारा डेटा स्टोर किया जाता है, जबकि L1, L2 में, कैचे में या SRAM में छोटे, तेज और महंगे स्टोरेज उपकरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो में आपको उचित जानकारी मिली होगी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है सभी को शिक्षित और समर्थ बनाना, ताकि हम सभी एक सकारात्मक तरीके से समृद्धि की ओर बढ़ सकें। तो यदि आप भी कंप्यूटर संबंधी नए जानकारियों को खोजने के इच्छुक हैं तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। आप सभी का पुनः धन्यवाद और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। सभी को प्यार और शुभकामनाएं।